दोस्तों आपने आइडिया भारत का सिलेबस तो देख ही लिया होगा जो आपका बीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। और उस आइडिया भारत के सिलेबस में आपके लिए यूनिट 2 दी हुई है। और यूनिट 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका जो टाइटल है वो है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें आपके लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, आपको खरोष्ट स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है और बहुत सारी लैंग्वेज समझना है जैसे कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, तो इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह और आज की वीडियो में आपके लिए समझाऊंगा मैं आइडिया भारत का जो कंटेंट है उसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2। बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा, एकदम क्लियरिटी लाइएगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इम्पॉर्टेंट है नोट्स को समझना, आपको जो सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग, एक बेहतर तरीके से पढ़ने का तरीका यही है कि आप आराम से हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी सर्च करें। तो आपके लिए वीडियोस के थ्रू वो परेशानी दूर कर दी है मैंने और आपके लिए बहुत सारे नोट्स यहाँ पर मिल रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। तो डिस्कस करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और यहाँ पर आपके लिए टाइटल दिया हुआ है इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। आप आइडिया भारत के सिलेबस को अगर देखा होगा आपने तो आपको सेम टू सेम ये मिलेगा यूनिट 2 में, क्योंकि यूनिट 1 के मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी वहाँ मिल जाएगा। तो आप सीधा मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर लेक्चर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट आपके लिए मिलेगी। तो बीए फर्स्ट ईयर लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए जो यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और आप दूसरी प्लेलिस्ट एक और है बीए फर्स्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीए फर्स्ट ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लिखा होगा, आप उस पर जाएंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिल जाएगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। तो आप वहाँ पर ये चीज़ें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा था, इसमें आपके लिए दिया हुआ है इंट्रोडक्शन या मैं बोल सकता हूँ एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, कि किस तरह से भाषा का विकास हुआ। अब भाषा का विकास देखिए बाद में होगा, पहले विकास होगा स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट से मतलब कि हम जो भी लैंग्वेज लिखते हैं उसकी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट क्या है? इसकी स्क्रिप्ट है ये अल्फ़ाबेट्स, जैसे ओरिजिनेटर में ओ है, आर है, आई है, जी आई है, ये सब लेटर्स जो है वो क्या है इसकी स्क्रिप्ट हैं। तो अगर ये लेटर्स नहीं होते तो आपको लगता है क्या कि इंग्लिश लैंग्वेज बन पाती? नहीं बन पाती। तो सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, इसलिए आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है ब्राह्मी इज़ द ओरिजिनेटर, मतलब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो ओरिजिनेटर है मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट्स की। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से दोस्तों कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं इंडियन स्क्रिप्ट्स, मतलब जो भी इंडियन भाषाएं हैं उनमें जो स्क्रिप्ट यूज़ होती है वो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मेल खाती है। अब आगे बता रहे हैं आपके लिए, चाहे आप देवनागरी लिपि की बात कर लीजिए, चाहे आप बंगाली स्क्रिप्ट की बात कर लीजिए, तमिल की बात कर लीजिए, मलयालम की बात कर लीजिए। इट डेवलप्ड इनटू 2 ब्रॉड टाइप्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। और ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये पुराने समय में 2 भागों में विभाजित हुई थी, एक हुई थी नॉर्दर्न में और सदर्न में। तो ब्राह्मी में थोड़ा फ़र्क है, जो नॉर्दर्न तरफ इलाका है मतलब भारत का जो उत्तरी इलाका है उस तरफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो ज़्यादातर एंगुलर फॉर्म में मिलती है। एंगुलर फॉर्म का मतलब कि आपके लिए नॉर्थ इंडिया के जो शिलालेख यानी कि जो आपके लिए हम बोल सकते हैं कि एविडेंसेस मिलेंगे, आपके लिए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे उन सभी में आपको एंगुलर फॉर्म में यानी कि ज़्यादातर कुछ एंगल्स के फॉर्म में आपके लिए ये स्क्रिप्ट मिलेगी। एंगल्स इन द सेंस कि सिंबल, साइन के फॉर्म में ये ज़्यादा मिलती है। लेकिन जब आप साउथ इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को देखेंगे उसके एविडेंसेस आप निकालेंगे, बिकॉज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री दोस्तों ज़मीन में निकली हुई चीज़ों से ही हमको समझ में आती है, उनको ही बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो साउथ इंडिया में आपको सर्कुलर फॉर्म में ज़्यादा मिलेगी, इसलिए ये जो मलयालम है, तमिल हैं, ये जो भाषाएँ आपके लिए सर्कुलर लेटर्स इनके ज़्यादा मिलते हैं। आप कभी देखिएगा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए वैसे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में लोग हज़ारों साल पहले से जानते थे, लेकिन आपको पता होगा कि जब साइंस आया
तब से इस चीज़ की शुरुआत हुई। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अंग्रेज़ी लोग देश में आए, तो उन्होंने इन सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी हमारे देश में। और उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो पूरी थ्योरी है, वही चीज़ें आज क्या हो रही हैं मार्केट में बुक्स के फॉर्म में आपके लिए देखने को मिलती हैं। इसलिए ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर इन्वेंशंस में, डिस्कवरीज में अंग्रेज़ों का नाम सामने आता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट वॉज डिसीफर्ड, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये 1838 में एक पर्सन थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उनके द्वारा इसका पता लगाया गया कि भारत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी हज़ारों साल पहले। आगे बता रहे हैं आपके लिए, द बेस्ट नॉन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस आर द रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका। सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब इसका मतलब होता है शिलालेख, पत्थर पर लिखा हुआ जो होता है, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन, वो अशोक के टाइम के हैं। और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ये इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं जिनके ऊपर ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये मैंने लगाया हुआ है इमेज, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें इस तरह से मिला हुआ है। और इसकी डेट क्या मानी गई है, ये इतना बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि ये जो डेट है इसकी, ये 250 to 232 BCE। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको काउंट करके बताऊँ यहाँ पर, तो काउंटिंग में ये जो टाइम पीरियड है कितना पुराना है, ये टाइम पीरियड है लगभग आपका 2200 साल पुराना, 2200 ईयर्स एगो की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आपके इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मैनी स्कॉलर सपोर्ट दैट ब्राह्मी प्रोबेबली ड्राइव्स फ्रॉम अरेमाइक इन्फ्लुएंस। ज़्यादातर स्कॉलर्स, मतलब जो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो यही बोलते हैं कि ज़्यादातर जो ब्राह्मी भाषा है वो अरेमाइक इन्फ्लुएंस, मतलब लाखों साल पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ साथ जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, उस टाइम पे अरेमाइक की एक भाषा चलती थी, एक स्क्रिप्ट चलती थी। इसकी स्क्रिप्ट और ब्राह्मी की स्क्रिप्ट लगभग मैच होती हैं। इस वजह से कई लोग अरेमाइक का इन्फ्लुएंस भी इस ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लेके बताते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने बहुत मेहनत करके बहुत आपके लिए सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया हुआ है, तो आप चीज़ों को बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, PDF की लिंक भी दे दूंगा। तो ये यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ हमारा रहा। थर्ड पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट कन्फर्म्स टू द सिलेबिक राइटिंग सिस्टम एंड वॉज यूज्ड मोर फॉर राइटिंग प्राकृत। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये बेसिकली राइटिंग सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी एंशियंट टाइम पर। और एंशियंट टाइम में दोस्तों लैंग्वेज तो वैसे कई सारी थी, लेकिन प्राकृत भाषा जो थी वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी। लिखा भी हुआ है यहाँ पर, राइटिंग प्राकृत द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो आम लोग इस प्राकृत भाषा को बोलते थे और इसमें जो लिखा जाता था इस भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती थी। लेटर संस्कृत ऑल्सो वॉज रिटन इन दिस स्क्रिप्ट। आगे जाके जो संस्कृत भाषा है वो भी इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाने लगी। तो दोस्तों ऐसे कई तरह की चीज़ें ब्राह्मी से रिलेटेड आपके लिए हो सकती हैं, और आपको अगर थोड़ा सा इसका नॉलेज होता है तो अगर आप वहाँ लिखेंगे अपनी कॉपी में तो बिल्कुल आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एपिग्राफर्स, जो एपिग्राफिस्ट हैं, मतलब जो लैंग्वेज के बारे में जो रिसर्च करते हैं, जो जानते हैं, उनका कहना है कि ऑल इंडियन स्क्रिप्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। मतलब उनका कहना यही है कि जितनी भी ये भाषाएं हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, ये सारी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकली हुई हैं। और ये हम डिस्कस ऊपर कर भी चुके हैं, बिकॉज ब्राह्मी स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिससे ज़्यादातर लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट बनी हुई है, इसलिए बहुत सारे एपिग्राफिस्ट ये बात भी कहते हैं। देयर आर 2 मेन फैमिलीज़ ऑफ स्क्रिप्ट्स। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स की फैमिलीज़ के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया, उसका नाम है देवनागरी। और आप में से कई लोग BA कंप्यूटर से कर रहे होंगे, तो उनको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो कंप्यूटर में एक यूज़ होती है फॉन्ट, दैट इज़ देवनागरी स्क्रिप्ट। तो उस स्क्रिप्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो ब्राह्मी से मिलती जुलती बताई गई। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच इज़ द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में लैंग्वेज कौन कौन सी चलती हैं? हिंदी चलती है, गुजराती चलती है, बंगाली, मराठी, डोगरी, पंजाबी एट्सेट्रा। कहने का सेंस ये दोस्तों यहाँ पर कि इन सभी भाषाओं की जो स्क्रिप्ट होती है दैट इज़ देवनागरी स्क्रिप्ट। और ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है बेसिकली ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का ही पार्ट है, ये आपके लिए ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों खरोष्टी स्क्रिप्ट की। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट आपसे क्या बोलती है कि इट इज़ द सिस्टर स्क्रिप्ट एंड कंटेम्प्ररी ऑफ ब्राह्मी। जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है
ये ब्राह्मी के समय ही चलती थी और सिस्टर स्क्रिप्ट आप मान सकते हो ब्राह्मी की। इट वॉज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये एक बहुत ख़ास बात है, आपके लिए इस बात को ध्यान रखना है। इट वॉज यूज इन द गंधार कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये यूज़ की जाती थी गंधार कल्चर में, मतलब जहाँ पर महाजनपद थे उस समय महाजनपदों में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक इलाका था उसका नाम था गंधार, वहाँ इसका यूज़ किया जाता था और इस स्क्रिप्ट को गंधारी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इट्स इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जो खरोष्ट स्क्रिप्ट है इसके इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं ब्राह्मी की तरह ही, और ये जो स्क्रिप्ट है मेनली इस स्क्रिप्ट को हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, मतलब जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं उनमें हमको ये ज़्यादा मिलते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये कहाँ मिले हुए हैं? तो अशोक के इंस्क्रिप्शंस तो दोस्तों पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान तक मिले हुए हैं, और ऐसे अशोक के 14 अभिलेख थे या 14 इंस्क्रिप्शंस थे। लेकिन जो खरोष्ट स्क्रिप्ट है उस खरोष्टी स्क्रिप्ट के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं वो अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से मिले हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लैंग्वेजेस की। तो थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्क्रिप्ट है उसी से बनती है आगे जाके लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज की बात करते हैं जो आपके आईडियो भारत के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताई हुई है। तो आपके लिए पहली लैंग्वेज जो दी हुई है सिलेबस में वो है पाली भाषा। पाली भाषा को हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द सदर्न स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म पॉपुलरली नोन एज हिनायान और थेरावाड़ा। अब आपके लिए एग्ज़ाम में अगर एक कोई भी कीवर्ड इसमें से याद रह जाए, या हिनायान या थेरावाड़ा, तो आप लिख सकते हैं। तो ये एक ही है। अब ये आप समझ लीजिए कि इसको क्यों ऐसा बोला गया है। सदर्न स्कूल मतलब आगे बौद्ध धर्म में ऐसा था दोस्तों कि शुरू में तो भगवान बुद्ध जब थे तो बौद्ध धर्म में किसी भी तरह कोई बंटवारा नहीं था, लेकिन बुद्ध के समय के बाद मेनली जो बुद्धिज़्म है उसमें कुछ बंटवारे होने लगे, कुछ बोल सकते हैं कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया लोगों के बीच में, और आगे जाकर ये जो बुद्धिज़्म है ये दो भागों में बंट गया। एक को बोलते हैं हिनायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म, एक को बोलते हैं महायान ब्रांच ऑफ बुद्धिज़्म। तो यहाँ पर हिनायान बुद्धिज़्म की बात यहाँ पर हो रही है। तो पाली भाषा हिनायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपके लिए मिलती है, और बेसिकली बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो आपके लिए पाली भाषा में ही मिलेंगी। बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो 3 तरह के ग्रंथ माने जाते हैं जिसको हम त्रिपिटक भी बोलते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और इस त्रिपिटक में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एक को बोलते हैं विनय पिटका, एक को बोलते हैं सुत्त पिटका, एक को बोलते हैं अभिधम पिटका। कई लोग इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं, जैसे कोई बोलते हैं विनय पत्रिका, कोई बोलते हैं सुत्त पत्रिका, कोई बोलते हैं अभिधम पत्रिका। ऐसे भी याद रख सकते हो। इंग्लिश में मैंने अभी आपके लिए बता दिया। द फेमस जातक नैरेटिव्स कंटेनिंग स्टोरीज एसोसिएटेड विद द प्रीवियस वर्स ऑफ द बुद्धा ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो जातक नैरेटिव्स हैं मतलब जातक कथाएं होती हैं, इसकी भी बुक मिलती है। तो इन बुक्स में जो बुद्ध की बर्थ के बारे में बताया हुआ है वो सब आपके लिए पाली भाषा में ही मिलेगा। आगे बता रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए, बिसाइड से दीस मतलब इन सब चीज़ों के अलावा पाली वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर राइटिंग द अथ कथास। जो पाली है वो कई और राइटिंग्स में भी यूज़ होती थी, जैसे कि अथ कथा करके होती थी, कोई डॉक्यूमेंट होता होगा उस टाइम पर, उसमें ही पाली भाषा का यूज़ होता था। साथ में जो बुद्धिज़्म में मॉन्क बनते थे, नन्स बनते थे, वो पोइटिक कंपोजिशन भी पाली भाषा में ही उस समय करते थे। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि पाली भाषा भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है और स्पेशली इम्पॉर्टेंट है बुद्धिस्ट कल्चर को समझने के लिए, बुद्धिज़्म को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की, दैट इज़ प्राकृत लैंग्वेज। तो अब प्राकृत भाषा की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है द प्राकृत वर मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस स्पोकन बिटवीन अबाउट 500 BC एंड 500 AD। तो प्राकृत भाषा जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। भाषा भी 2500 वर्ष पुरानी लगभग मानी जाती है। द नेम प्राकृत, इस भाषा का नाम प्राकृत भाषा कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? तो लिखा हुआ है कि अ नेम कॉन्ट्रास्टिंग विद संस्कृत। प्राकृत जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से मिलता जुलता वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है कंप्लीट परफेक्टेड। ये जो भाषा है इसकी बहुत उपयोगिता थी, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। आगे जाकर संस्कृत भाषा आई और इस तरह से प्राकृत पाली भाषा का यूज़ थोड़ा सा कम हो गया, ऐसा आपके लिए बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। द ओल्डेस्ट स्टेज ऑफ मिडिल इंडो आर्यन लैंग्वेज इज़ अटेस्टेड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। जो प्राकृत भाषा है वो आपको अशोक के इंस्क्रिप्शंस में कई जगहों पर मिलेगी, और
प्राकृत भाषा में भी कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ होती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो आपके लिए अशोक के पिलर्स में, अशोक के इंस्क्रिप्शंस में ये मिलेगा। आगे बता रहे हैं आपके लिए द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्राकृत इज़ अर्धमागधी। आगे बता रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए महावीरा, यानी कि महावीर जो थे, जो जैन धर्म के फाउंडर थे, वॉज बॉर्न इन मगध, उनका जन्म हुआ था मगध में। एंड द अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट वर कंपोज इन अर्धमगधी, और इसीलिए ज़्यादातर जो जैन टेक्स्ट हैं, पुराने जो जैन टेक्स्ट हैं, वो अर्धमगधी में कंपोज हुए हैं। और अर्धमगधी बेसिकली जो प्राकृत भाषा है उसको ही बोला जाता है। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात कर लेते हैं गाइज हम लोग, दैट इज़ संस्कृत लैंग्वेज। अब संस्कृत लैंग्वेज की बात अगर मैं करूं दोस्तों आपसे, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बता रहे हैं संस्कृत इज़ द प्राइमरी सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ हिंदुज़म। जो संस्कृत भाषा है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र भाषा मानी जाती है। एंड हैज़ बीन यूज्ड एज ए फिलोसफिकल लैंग्वेज इन द रिलीजन्स ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। और हिंदुज़म के अलावा बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में भी संस्कृत की बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और आज से लगभग 3000 साढ़े 3000 साल पहले संस्कृत भाषा को वैदिक संस्कृत के रूप में अपनाया गया होगा, ऐसा आपके लिए बता रहे हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फॉर विच सब्सटेंटियल डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट। साथ में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको संस्कृत भाषा में ही मिलेगी। जितने भी टॉक टेक्स्ट हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सब संस्कृत भाषा में आपके लिए मिलेंगे। इसलिए दोस्तों संस्कृत को सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पाली प्राकृत थी उनके पहले भी वैदिक संस्कृत चलती थी। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी संस्कृत भाषा इतनी पुरानी भाषा है। संस्कृत इज बिलीव्ड टू हैव बीन द जनरल लैंग्वेज ऑफ द ग्रेटर इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन एंशियंट टाइम्स। संस्कृत को ऐसा माना जाता था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज थी एंशियंट टाइम पर, पूरे भारत में इसको बोला जाता होगा। इट इज़ स्टिल यूज टुडे इन हिंदू रिलीजियंस रिचुअल्स, और आज भी संस्कृत हिंदू रिलीजियस रिचुअल्स में, यानी कि जो भी शादियां होती हैं, इसके अलावा उपनयन संस्कार हो गया, भी में ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते हैं संस्कृत भाषा में। दैट्स वाई ये लैंग्वेज आज भी इम्पॉर्टेंट है। जो बुद्धिस्ट हिमिन्स हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म में कई तरह के मंत्रोच्चारण हैं, जो चैंट्स वगैरह हैं, मतलब जिसमें मंत्रों को गाया जाता है, जैन टेक्स्ट में भी संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिससे मैंने आपके लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस बताई। तो बहुत सारी इस इन द सेंस की 3 भाषा मैंने आपको बताई। आपको मैंने ब्राह्मी खरोष्ट स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर दी। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा दोस्तों, उसमें मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्यूटर पॉलिश। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपके लिए यहाँ पर मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे क्लियरिटी हो जाए कि हाँ, मेरी जो मेहनत है, मेरा जो एफर्ट है, वो आप लोगों के लिए पसंद आ रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।